अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुशामदीद। मैं हूँ टेक्निकल वाजिद। आज मैं आपको 3502i की फुल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं और फ्रेमवेयर कैसे अपडेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसको करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नए वीडियोज़ वगैरह आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फुल कॉन्फ़िगर वगैरह सिखाऊंगा। फिर सबसे पहले आपको जो है ना इसको रिस्टोर करना है। तो चलिए मैं राउटर आपको दिखा देता हूँ ये स्क्रीन पे कि अभी जो है ना राउटर ऑन नहीं किया। मैं इस पर जो है ना कंसोल की केबल वगैरह कनेक्ट करूँगा जो सिस्टम के साथ है। मेरे पास जो कंसोल की केबल है वो है USB टू इथरनेट वगैरह। मैं उसमें इथरनेट ये अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ मैं इसमें कंसोल केबल वगैरह के साथ। सबसे पहले आपको जो है ना कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ऑन करने होते हैं जिसके थ्रू आप करते हैं। ये पुटी सॉफ्टवेयर है। पुटी यहाँ पे मैं सीरियल की क्लिक करेंगे। सीरियल क्लिक करने के बाद मेरे पास जो अभी ऑप्शन आ रहा है COM7 आ रहा है। तो आप अपने सिस्टम के मुताबिक चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जाके यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर में जाके आप पोर्ट चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो पोर्ट आ रही है USB सीरियल पोर्ट 7 है। चलिए स्टार्ट करते। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अभी राउटर को मैं पावर दूंगा और पावर देने से पहले मैं उसमें रीसेट का बटन होता है उसको प्रेस करके रखूँगा। देन यहाँ पे मैं पावर का बटन पावर केबल लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखें स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। अब ये चेक कीजिएगा जब तक ये रेड स्क्रीन इस पे लाइट ना आ जाए जब तक इसको बटन को प्रेस करके रखिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये रेड आ गया है मेरे पास। अभी सॉफ्टवेयर में भी आ जाएगा। तो उससे क्या ना आप रिस्टोर मोड में आ सकते हैं। इसके बाद आपको इथरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है तो आप इसकी IP वगैरह देंगे। यहाँ पे देखिए अभी नहीं है, मैं IP भी फिर भी दे देता हूँ। इसकी IP जो है वो मैनुअल देते हैं 10.0.0.4 कर देते हैं। आप जो भी IP देना चाहें वो सॉफ्ट में चेक कीजिए। और ये सबनेट मास्क वगैरह मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद ये चेक कीजिएगा अभी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैं TFT सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम फ्रेमवेयर सेंड करेंगे वो भी इसका मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर ये चेक कीजिएगा सर्विस वगैरह स्टार्ट है। यहाँ से मैं TFT इससे पहले आपको वायरस ऑफ़ करना पड़ेगा और फायरवॉल। अगर ये ऑफ़ नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह वर्क नहीं करेगा। TFT के थ्रू जो है ना वो फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी। और यहाँ से फायरवॉल भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यार सारी चीज़ चेक कीजिएगा ये सारे ऑफ़ हैं मेरे पास। अभी मेरे पास ये फ़ाइल की कमांड है। मैं आपको ये इस वीडियो के एंड में और इसके साथ अटैच कर दूँगा। मैं सबसे पहले मैं इसकी फ़ाइल वगैरह चेक करूँगा। DIR फ्लैश डबल डॉट के थ्रू यहाँ से मैंने कमांड कॉपी की। ये चेक कीजिएगा ये सॉफ्टवेयर का पूरा वर्जन आ रहा है। अभी मैं इसको फॉर्मेट वगैरह करूँगा। यहाँ से फॉर्मेट की मैंने कमांड कॉपी की, राइट क्लिक करके प्रेस किया। यहाँ से आपसे कंफर्म करेगा, वाई प्रेस कीजिएगा। वाई प्रेस करने के बाद ये कुछ सेकंड्स वगैरह लेगा। मकसद 30 से 40 सेकंड में ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट फॉर्मेट होगा तो देन हम इसमें पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ये चेक कीजिएगा ये पूरा फॉर्मेट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसमें इथरनेट कनेक्ट करेंगे। फ़ाइल भी मैं दोबारा फ़ाइल भी चेक करवा देता हूँ DR फ्लैश वाला ही। ये चेक कीजिएगा मैंने सही से कॉपी नहीं की थी, डबल डॉट नहीं आए थे। अब ये चेक कीजिएगा फ़ाइल देखिए पूरी फ्रेश हो गई है। अभी इसमें कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इथरनेट की कमांड कॉपी करूँगा और इथरनेट वगैरह इसमें कनेक्ट करूँगा। मैं कंसोल के साथ इथरनेट की केबल वगैरह मैं ये लगा रहा हूँ। इसमें आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इथरनेट की केबल कनेक्ट कर दी और इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये चेक कीजिएगा इथरनेट की भी स्पीड कनेक्टेड आ गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं TFT को भी स्टार्ट करूँगा। TFT की कमांड मैंने कॉपी की, यहाँ से मैं उसको भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी फ़ाइल जो है मेन फ्रेमवेयर उसको मैं कॉपी करके, इसकी कमांड है वो कॉपी करके एक्सट्रैक्ट करूँगा TFT के थ्रू जो होता है। यहाँ पे मैंने कमांड पेस्ट की।
सॉरी, मैंने दूसरी लाइन कॉपी की, अब सही से कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करके ये चेक कीजिएगा, ये फ्रेमवेयर इसमें इंस्टॉल हो रहा है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट वगैरह की इंस्टॉलेशन वगैरह होगी। मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड वगैरह में किया हुआ है। तकरीबन इसमें तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यहाँ से मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। इसमें आपको जो फाइल रखनी पड़ती है इसकी अपनी फ्रेमवेयर की, वो TFT के फोल्डर में आपको रखनी पड़ती है, जब जहाँ पे आप जो है ना ये फाइल एक्सट्रैक्ट, जहाँ से ये TFT एक्सट्रैक्ट होता है। वीडियो के साथ रहिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। मे भी बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। ये चेक कीजिएगा, मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं दूसरी कमांड वगैरह कॉपी करके इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेट बोल, अभी सेट की मैं कमांड यहाँ से कॉपी करूँगा। ये चेक कीजिएगा, सारी चीज़ें वगैरह आ गई। अभी बूट की कमांड यहाँ से, इसमें बूट में भी जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है इनिशियलाइज वगैरह के लिए। ये भी, इसको भी मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड वगैरह किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट ये इसकी डिटेल भी चेक करवा देता हूँ कि ये इंस्टॉल हो गया। इसके फ्रेमवेयर पूरे सारी चीज़ें, मॉडल नंबर वगैरह आ गया है। अभी जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपको पास अगर सिस्टम में स्पीकर्स है तो वहाँ पे आ जाता है, वरना आप जो है ना यहाँ पे अब जहाँ पे लिख के आ जाओ वहाँ पे एंटर करेंगे। अभी इनिशियलाइज हो रहा है। अभी पासवर्ड यहाँ पे सिस्को का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है सिस्को हम कॉपी करके रखेंगे, फिर कन्फिग टी रखेंगे। उसके बाद ये कहेगा कि आप एक ही लाइन में वगैरह पूरी कमांड रखें। इनिशियलाइज ये कॉपी करके मैंने रखी। अब IP एड्रेस यहाँ पे आप जो पे अपनी मर्ज़ी के देना चाहें। अभी मैंने 10.0.0.1 रखी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको 100 कर देता हूँ। लॉगिन ID जिससे आप लॉगिन कर सकती है, एक ही कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। ये आपका कंप्लीट कन्फिगर हो चुका है। अभी हम यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। ये पूरा फ्रेमवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे न्यू पेज पे चेक करवा देता हूँ। जो मैंने कमांड लिखी थी 10.0.0.100, अभी यहाँ पे इसके यूज़र नेम है सिस्को स्मॉल में, और जो पासवर्ड आपने सिस्को का C बड़ा रख के किया था, एंटर किया था। अब यहाँ पे हम मेन पेज पे आ गई। मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये चेक कीजिएगा कि इसके 2 चैनल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए। अभी 2.4 गीगा को मैं यहाँ पे 2 चैनल को जो है ना वो करूँगा। अभी मैं आपको यहाँ से सेटिंग के लिए इजी सेटअप करेंगे। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे आप अपने उसका नाम रखेंगे कि किस तरह से आप उसको नाम रख सकते। अभी मैं यहाँ से मेडिकेम के नाम से बना रहा हूँ, मेडिकेम IT के नाम से। यहाँ पे ऑप्शन ऑन करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड वगैरह इसको क्लोज करूँगा। यहाँ पे जो भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड ऐसा रखिएगा, याद रखिए, क्योंकि ये पासवर्ड अगर आपने रख दिया, सेव कर दिया, तो फिर आप शो नहीं कर सकते, फिर आपको दोबारा रिस्टोर या चैनल डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने पासवर्ड रख के सेव किया। अभी चेक कीजिएगा, ये आ गया है चैनल नेम वगैरह जो आपका है, रेडियो 2.4। और ये मैं 5 गीगा का भी यहाँ से नेम रख देता हूँ, मेडिकेम 5 गीगाहर्ट्ज़ के नाम से, मेडिकेम IT 5 गीगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ब्रॉडकास्ट SSD ऐड करूँगा और पासवर्ड वगैरह के लिए वही अपने हिसाब से पासवर्ड रखिएगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड रख दिया, फिर अप्लाई, ओके। अभी चेक कीजिए, यहाँ से मैंने दोनों चैनल तो नाम ऑन रख दिया, लेकिन अभी भी ऑन नहीं हुआ होगा। इसके लिए आपको फिर वो समरी में जाके यहाँ पे ये दोनों चैनल को ऑन करना होगा। रेडियो में आप जाएंगे, वहाँ पे जिसको ऑन करना है अभी फ़िलहाल 2 गीगा को, यहाँ से फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा सा पेज रीलोड कर रहा है, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 5 गीगा का इनेबल डिसेबल वगैरह पूरी सारी सेटिंग यहाँ पे होती है मेजर। अभी मैं दोबारा यहाँ से जाता हूँ, 5 गीगा यहाँ से सेटिंग के बाद ये चेक कीजिएगा, ऊपर मेरे पास अभी डिसेबल्ड हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको जो है ना यहाँ पे चेक कीजिएगा, अभी चेक कर रहा, अभी कोई भी नाम नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं इसको इनेबल करूँगा और यहाँ से इसकी जो रेंज है ना वो बेस्ट रेंज रखूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रेंज अच्छा है कि आपके पास सिग्नल की स्ट्रेंथ वगैरह सही से नज़र आ जाए। यहाँ से हम ये फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट करेंगे जो आपके इर्द गिर्द वगैरह आ जाए। यहाँ से मैंने इसको 3 से लेके, और यहाँ से एंटीना गैन DBI वगैरह DBI 100 रखी मैंने।
फिर इसको मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये पहले रेड था, अब ये ग्रीन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये इनेबल हुआ है। सारी चीज़ें वगैरह बेस्ट रेंज वगैरह सेलेक्ट करनी है आपने। ये इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किसको भी ऑन करा। अभी मैं फ़िलहाल एक्सेस पॉइंट को बना रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन है। रिपीटर बना सकते हैं, एक्सेस पॉइंट वगैरह, ये जो भी आप रूट ब्रिज वगैरह, नॉन रूट ब्रिज वगैरह सारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी मैंने इसको एक्सेस पॉइंट बना रहा हूँ। अप्लाई ओके। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये समरी में जाएंगे, यहाँ पे ये देखें ग्रीन हो गया, ये ऑन हो गया है। अभी आप सिग्नल चेक करेंगे तो इस नाम से आ जाएगा। मैं 5 गीगा को भी ऑन कर देता हूँ। 5 गीगा क्लिक किया, सेटिंग के बाद यहाँ से मैं इसको अभी ये डिसेबल हुआ, इनेबल करूँगा और बेस्ट रेंज सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी, यहाँ से DBI में रखूँगा। DBI इसकी भी मैं 100 रख देता हूँ। ये भी रीलोड दोबारा हुआ है, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि सही से ऑन हो जाए। यहाँ से मैंने ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ। अभी यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, उसके बाद दोनों चैनल मेरे ऑन हो जाएंगे। पहले जो रेड थे, अभी ये दोबारा पेज रिफ़्रेश हो गया। इसको इनेबल बेस्ट रेंज, यहाँ से मैंने 100 DBI की। 100 DBI के बाद यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे दोनों चैनल वगैरह ऑन हो जाएंगे। कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये समरी में ये चेक कीजिएगा, दोनों ग्रीन हो गए और इथरनेट भी कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ सिग्नल में। वाईफाई को ये चेक कीजिएगा, मेडिकेम 5 गीगा और मेडिकेम IT के नाम से ये मेरे पास आ गए हैं दोनों। ये चेक कीजिएगा। अब पासवर्ड वगैरह एंटर करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो आपने रखा हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आगे मैं इसमें आपको मज़ीद भी चीज़ें वगैरह दिखा देता हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसका फ्रेमवेयर, ये सारी चीज़ें वगैरह। इसको मैं पेज को दोबारा क्लोज़ करके दोबारा डिटेल वगैरह चेक करवाता हूँ। पेज को कंप्लीट होम पेज पे आते हैं। ये चेक कीजिएगा सारी चीज़ें वगैरह। यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया था वो उसका फ्रेमवेयर वगैरह, एयर कैप वगैरह सारी चीज़ें 6 मिनट ऑन है। फिर आप नेटवर्क वगैरह यहाँ पे ये चेक कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वायरलेस में AP वगैरह या WDS, मैनेजमेंट में आप सारी चीज़ें वगैरह चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जो AP वायरलेस की सेटिंग की थी, मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप सारी चीज़ें वगैरह चेक कर सकते हैं। ये चेक कीजिएगा, ये देखें सारी चीज़ें वगैरह वर्किंग में है। मेरे दोनों चैनल ऑन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर कोई भी इशू हो तो काइंडली रब्ता कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको फ्रेमवेयर वगैरह इस और कमांड लाइन वगैरह दे दूँगा। मैं सारी चीज़ें ये इसका मैंने जो आपको IP वगैरह दिखाई थी होम पे, जिससे आप लॉगिन कर, इसको अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये 10.0.0 मैंने रखी थी। चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।